वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान की छतरियाँ, मकबरे और दरगाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान की छतरियाँ पढ़ते हैं अपन। देखो छतरियाँ क्या होती है, तो व्यक्ति की मृत्यु की स्मृति में बने स्मृति चिन्ह या फिर स्मारक को अपन क्या बोलते हैं, छतरियाँ बोलते हैं। छतरियाँ क्या होती है कि व्यक्ति की मृत्यु की स्मृति के अंदर जो अपन स्मृति चिन्ह या फिर जो स्मारक बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, छतरी कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, छतरी कहते हैं। छतरियों को अपन देवल के नाम से भी जानते हैं। इन छतरियों को अपन क्या बोलते हैं, देवल भी कहते हैं। ज़्यादातर इनका निर्माण शासक, सामंत व जागीरदार वर्ग द्वारा ही करवाया जाता है। इन छतरियों का निर्माण तो ज़्यादातर कौन करवाता है, कोई राजा होगा या सामंत होगा, जागीरदार होगा, तो यही छतरियों के निर्माण करवाते हैं। तो आज हम छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गेटोर की छतरियाँ। तो गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है, गेटोर की जयपुर के अंदर है। तो जयपुर की मतलब जयपुर के राजवंश की बोलो चाहे कच्छावा शासकों की बोले, इन छतरियों को अपन क्या बोलते हैं, गेटोर की छतरियाँ कहते हैं। तो गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ये जयपुर राजवंश की या फिर कच्छावा शासकों की छतरियाँ हैं। और यहाँ पे देखो सवाई जयसिंह से माधो सिंह सेकंड तक की छतरियाँ हैं। तो देखो यहाँ पे मतलब गेटोर के अंदर कहाँ से कहाँ तक छतरियाँ हैं, तो सवाई जयसिंह से माधो सिंह सेकंड तक की छतरियाँ कहाँ पर है, गेटोर के अंदर है। तो गेटोर कहाँ पर है, मतलब गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आहड़ की छतरियाँ। देखो आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर है, तो आहड़ उदयपुर के अंदर है। आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर के अंदर है। और देखो ये मेवाड़ राजवंश की छतरियाँ हैं। तो देखो मेवाड़ राजवंश की छतरियाँ कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर के अंदर है, जैसे अपन आहड़ की छतरियाँ कहते हैं। और देखो मेवाड़ के शासक मतलब राणा अमर सिंह की छतरी सबसे प्राचीन है। इसका मतलब है कि अमर सिंह जो प्रथम है वहाँ से छतरियाँ बनना स्टार्ट हुई थी। तो देखो अमर सिंह की छतरी सबसे प्राचीन छतरी है, कहाँ पर, आहड़ के अंदर है। और देखो राणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, गोकुंदा उदयपुर के अंदर है। तो देखो राणा उदय सिंह की छतरी कहाँ है, गोकुंदा उदयपुर के अंदर है। और महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, तो इनकी छतरी बारडोली सलूम्बर के अंदर है। देखो उदय सिंह की छतरी गोकुंदा उदयपुर के अंदर है और महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली सलूम्बर के अंदर है। जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो 8 खंभिया छतरी है, 8 खंभिया छतरी है और केजड़ बांध के किनारे, कहाँ पर है, केजड़ बांध के किनारे है। और अमर सिंह फर्स्ट के काल में निर्मित हुई थी, यानी अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप के बेटे थे उनके काल में बनी थी। क्योंकि महाराणा प्रताप की छतरी जो कहाँ पर है, बारडोली सलूम्बर के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है चेतक की छतरी। तो चेतक की छतरी कहाँ पर है, बलीचा राजसमंद के अंदर है। तो चेतक की छतरी कहाँ पर है, बलीचा राजसमंद के अंदर है। चेतक की 4 खंभे थे, चेतक 4 खंभों की छतरी है। और देखो महाराणा प्रताप की कितने खंभों की है, 8 खंभों की है। तो देखो इनकी मतलब चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो चेतक की 4 खंभों की, तो महाराणा प्रताप की कितनी हो जाएगी, 8 खंभों की छतरी है। ये हमें ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की छतरी है कहाँ पे, तो बारडोली सलूम्बर के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है देवी कुंड की छतरियाँ। देवी कुंड की छतरियाँ ये बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियाँ। तो बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियों को अपन क्या बोलते हैं, देवी कुंड की छतरियाँ बोलते हैं। तो देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर देखो सबसे पुरानी छतरी किसकी है, तो राव कल्याणमल की है। तो राव कल्याणमल की मतलब कल्याणमल की छतरी सबसे पुरानी छतरी है। तो ये हमें ध्यान रखना कि यहाँ पे सबसे पुरानी छतरी किनकी है, कल्याणमल की है। और सबसे बड़ी छतरी किसकी है, तो राव करण सिंह और अनूप सिंह, इनकी छतरी सबसे बड़ी छतरी है। तो सबसे बड़ी छतरी किसकी है, राव करण सिंह और अनूप सिंह की छतरी सबसे बड़ी छतरी है। तो देखो देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियाँ क्या कहलाती है, देवी कुंड की छतरियाँ। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है केसर बाग की छतरियाँ। तो केसर बाग की छतरियाँ कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। और देखो बूंदी के राज परिवार की छतरियाँ जो है ना वो केसर बाग की छतरी है। तो केसर बाग में किसकी छतरियाँ बनी हुई है, बूंदी के राज परिवार की छतरियाँ बनी हुई है। ये हमें ध्यान रखना है। तो केसर बाग की छतरियाँ बूंदी के अंदर है। और देखो शार बाग की छतरियाँ कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। और ये कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ हैं। तो देखो बूंदी के मतलब शासकों की छतरियाँ केसर बाग के अंदर बनी हुई है और कोटा के शासकों की कहाँ बनी हुई है, शारबाग कोटा के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। तो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ कहाँ पर है, शारबाग के अंदर है। उसके बाद जोधपुर के अंदर देखो, जोधपुर के अंदर देखो मंडोर की छतरियाँ। तो मंडोर की छतरियाँ कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर राजवंश की छतरियाँ आई है। तो जोधपुर राजवंश की छतरियाँ कहाँ पर है, मंडोर के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। और देखो पंचकुंडा की छतरियाँ। तो पंचकुंडा की छतरियाँ ये भी जोधपुर के अंदर है। कागा की छतरियाँ ये भी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। और मामा भांजा, तो मामा भांजा जिसको अपन धन्ना भीवा भी बोलते हैं, तो मामा भांजा बोले या धन्ना भीवा बोले, तो मामा भांजा या धन्ना भीवा की छतरी कहाँ पर है, ये भी जोधपुर के अंदर है। सैनिक की छतरी ये भी जोधपुर के अंदर है। सैनिक मान सिंह के सेनापति है इंद्रराज सिंधी। तो इंद्रराज सिंधी इनकी छतरी भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और गोराधाई की छतरी, तो गोराधाई की छतरी ये भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। गोराधाई जो मारवाड़ की पन्नाधाई बोलते हैं उसको,
उनकी छतरी भी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। देखो इनका निर्माण किसने करवाया था, गोराधाई की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। तो अजीत सिंह ने अपने धाई माता गोराधाई की स्मृति में किसका निर्माण करवाया था, गोराधाई की छतरी का निर्माण करवाया था। ये भी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। तो देखो जोधपुर में कौन कौन सी छतरियाँ हैं, मंडोर की छतरियाँ, जो जोधपुर राजवंश की छतरियाँ हैं, पंचकुंडा की छतरियाँ, कागा की छतरियाँ, मामा भांजा या फिर धन्ना बीवा की छतरी, सेनापति की छतरी और गोराधाई की छतरी। ये हमें ध्यान रखना, कहाँ पर सारी छतरियाँ, जोधपुर के अंदर है। उसके बाद देखो बड़ा बाग की छतरियाँ, देखो बड़ा जैसलमेर है, तो बड़े बाग की छतरियाँ कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। तो बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है गंगाबाई की छतरी। तो गंगाबाई की छतरी कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर है। तो गंगाबाई की छतरी कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर है। और महादजी सिंधिया द्वारा निर्माण किया गया है इसका। तो महादजी सिंधिया द्वारा इसका निर्माण किया गया था अपनी पत्नी गंगाबाई के लिए। तो देखिए मेरे ध्यान रखना है कि गंगाबाई की छतरी कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर है। और महादजी सिंधिया द्वारा अपनी पत्नी गंगाबाई की याद में इसका निर्माण करवाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्पाजी सिंधिया की छतरी। देखो अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ पर है, ताऊसर नागौर के अंदर है। तो देखो अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर के अंदर है। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। आपको पता ही है अमर सिंह राठौड़, मतीरे की राड़ वाला। तो देखो अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है जयमल राठौड़ व मतलब जयमल राठौड़ व कल्लाजी की छतरी। तो जयमल राठौड़ व कल्लाजी की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ मतलब के अंदर है। देखो जयमल राठौड़ व कल्लाजी की छतरी कहाँ पर है, हनुमान पोल मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य है। तो ये मेरे ध्यान रखना कि हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य किन की छतरी बनी हुई है, जयमल राठौड़ व कल्लाजी की छतरी बनी हुई है। और देखो चाचा भतीजा की छतरी भी कहते हैं इसको अपन। और ये 6 खंभों की छतरी है, मैं ध्यान रखना 6 खंभों की छतरी है। और चाचा भतीजा की छतरी भी किसको बोलते हैं अपन, ये जयमल राठौड़ व कल्लाजी की छतरी को बोलते हैं, जो कहाँ बनी हुई है, हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को बोलते हैं अपन। तो देखो उड़ना राजकुमार की छतरी बोले चाहे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बोले, कहाँ पे बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर बनी हुई है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में किन की छतरी बनी हुई है, उड़ना राजकुमार की छतरी या फिर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर के अंदर है। और जोध सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो बदनौर ब्यावर के अंदर है। देखो जोध सिंह की छतरी कहाँ पर है, बदनौर ब्यावर के अंदर है। और राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। तो देखो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। किन्होंने करवाया था, अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है संत रैदास की छतरी। देखो संत रैदास की छतरी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे, तो इनकी छतरी कहाँ पर है, संत रैदास की छतरी ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और संत पीपा की छतरी पढ़ रखा अपन ने, संत संप्रदाय के अंदर घाघरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। तो देखो संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, घाघरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। उसके बाद देखो बोहरा भगत की छतरी कहाँ पर है, करौली के अंदर है बोहरा भगत की छतरी। और ये बंजारू की छतरी कहाँ पर है, लालसोट दौसा के अंदर है। तो देखो बंजारू की छतरी कहाँ पे, लालसोट दौसा के अंदर है। और बोहरा भगत की छतरी कहाँ पे, करौली के अंदर है। ये मैं ध्यान रखना है। तो बोहरा भगत की छतरी करौली के अंदर है। और बंजारू की छतरी कहाँ पे, लालसोट दौसा के अंदर है। और देखो इधर आतेड़ की छतरियाँ, तो आतेड़ की छतरियाँ कहाँ पर है, आतेड़ अजमेर के अंदर है। कहाँ पे, आतेड़ की छतरियाँ अजमेर के अंदर है। और जोगीदास की छतरी कहाँ पर है, तो जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर जोगीदास की छतरी है। और देखो एक कुत्ते की छतरी, ये कहाँ पर है, कुकुराज घाटी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। देखो कुत्ते की छतरी कहाँ पे, सवाई माधोपुर रणथंभौर और कुकुर घाटी के अंदर है, सॉरी कुकुराज घाटी के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो टहला की छतरी और नेडा की छतरी। तो टहला और नेडा की छतरी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है कि टहला और नेडा की छतरी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। उसके बाद देखो जसवंत थड़ा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है ये। और इसे अपन राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। किसको, जसवंत थड़ा को बोलते हैं। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था 1906 के अंदर। ये हमें ध्यान रखना। जसवंत थड़ा कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। इसे अपन राजस्थान का क्या बोलते हैं, ताजमहल बोलते हैं। और इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ईश्वरी सिंह की छतरी। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है, ये उज्जैन यूपी के अंदर है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर है, शिप्रा नदी के किनारे। तो शिप्रा नदी के किनारे कहाँ पे, मतलब उज्जैन उत्तर प्रदेश के अंदर है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद देखो गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है। तो बोरा भगत की छतरी भी करौली के अंदर है और गोपाल सिंह की छतरी भी कहाँ पे, करौली के अंदर है। और सेठों की छतरी कहाँ पर है, रामगढ़ के अंदर है। हमें ध्यान रखना, सेठों की छतरी कहाँ पे, रामगढ़ के अंदर है। और पालीवालों की छतरी कहाँ पर है, मतलब पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद देखो एक खंबे की छतरी, ये खंबा लिखा हुआ है यहाँ पे, एक खंबे की छतरी कहाँ पे है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। तो एक खंबे की छतरी कहाँ पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। और चार खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, श्रृंगार चौरी। तो श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी छतरी है, चार खंभों की छतरी, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। ये हमें ध्यान रखना है। तो चार खंभों की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 80 खंभों की छतरी। देखो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 80 अलवर। तो अलवर के अंदर है। कहाँ पे, 80 खंभों की छतरी कहाँ पे, अलवर के अंदर है। और ये मूसी रानी की छतरी भी बोलते हैं इसको अपन। अगर ऐसा आ जाएगी मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, तो भी अलवर आ जाएगा। देखो मूसी 80 अलवर, अपन याद रख सकते हैं, मूसी 80 अलवर। देखो मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। और मूसी 80 भी क्या हो जाएगा, 80 खंभों की छतरी हो जाएगी ये। इसका निर्माण अलवर नरेश बख्तावर सिंह की पासवान मूसी रानी, मतलब मूसी रानी की स्मृति में विनय सिंह ने करवाया था। तो देखो इसका निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था, तो अलवर नरेश जो बख्तावर सिंह है, उनकी जो पासवान थी मूसी रानी, उनकी स्मृति में इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। ये 3 मंजिला छतरी है ये। देखो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है और 3 मंजिला छतरी है ये। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाबाई की, मतलब धाबाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था 1683 के अंदर। तो ये मैं ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह है, उसने अपने धाबाई देवा की स्मृति में किसका निर्माण करवाया था, 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, ये बूंदी के अंदर है और ये 3 मंजिला, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है ये। इसे अपन न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो न्याय की छतरी किसको बोलते हैं अपन, 32 खंभों की छतरी है ये, 32 खंभों की है न्याय की छतरी, ये भी ध्यान रखना है। और इसका निर्माण देखो, जो मतलब हमीर है, हमीर देव चौहान, मतलब हमीर ने अपने पिता जयत्र सिंह की स्मृति में करवाया था। तो देखो इसका निर्माण किसने करवाया था, हमीर ने अपने पिता जयत्र सिंह की स्मृति में न्याय की छतरी का निर्माण करवाया था, इनके 32 सालों के मतलब काल की वजह से। तो ये हमें ध्यान रखना है 32 खंभों की छतरी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है 32 खंभों की, देखो 2 छतरियाँ हैं। 32 खंभों की एक छतरी तो कहाँ पे है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। और एक 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। मांडल भीलवाड़ा ये मतलब जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है। तो देखो जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ पर है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। ये भी 32 खंभों की है। तो देखो 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी भी 32 खंभों की है जो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। और एक जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है, ये भी 32 खंभों की है, जो कहाँ पे है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। ये हमें दोनों याद रखना है। इसके बाद एक नेक्स्ट है गफूर बाबा की छतरी। तो गफूर बाबा की छतरी कहाँ पर है, जग मंदिर उदयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो शाहजहाँ ने किसका निर्माण करवाया था, गफूर बाबा की छतरी, जो कहाँ पे है, जग मंदिर उदयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो अकबर की छतरी कहाँ पर है, तो अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। तो बयाना दुर्ग भरतपुर में किसकी है, अकबर की छतरी है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो पन्नाधाई की छतरी कहाँ है, उदयपुर के अंदर है पन्नाधाई की छतरी। उसके बाद देखो राव सेखा की छतरी। राव सेखा की छतरी कहाँ पर है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर राव सेखा की छतरी है। उसके बाद देखो खांडे राव की छतरी, ये डीग के अंदर है। तो खांडे राव की छतरी कहाँ पर है, डीग के अंदर है। उसके बाद देखो थानेदार नाथू सिंह की छतरी। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाज बाराक के अंदर है। इसका निर्माण कोटा शासक उमेश सिंह ने करवाया था, ये हमें ध्यान रखना है, थानेदार मतलब नाथू सिंह की छतरी। उसके बाद देखो टेसी टोरी की छतरी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। टेसी टोरी की छतरी कहाँ पे, बीकानेर के अंदर है। और राव जेत सिंह की छतरी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। तो राव जेत सिंह की छतरी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। और दीवान दीपचंद की छतरी, तो दीवान दीपचंद की छतरी कहाँ पर है, ये छतरी है जोधपुर के अंदर। तो दीवान दीपचंद की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और देखो मूमल की मेडी, यानी मूमल की मेडी कहाँ पर है, लोधरवा जैसलमेर के अंदर है। देखो एक बार क्या है, गफूर बाबा की छतरी कहाँ पर है, जग मंदिर उदयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। पन्नाधाई की छतरी उदयपुर के अंदर है। राव शेखा की छतरी नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। खांडे राव की छतरी डीग के अंदर है। और थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाज बाराक के अंदर है। इसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। और टेसी टोरी की छतरी बीकानेर के अंदर है। और राव जेत सिंह की छतरी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। और दीवान दीपचंद की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और मूमल की मेडी कहाँ पे है, लोधरवा जैसलमेर के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो कुछ दरगाह के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। देखो दरगाह में सबसे पहले देखो सूफ़ी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो देखो सूफ़ी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है,
अजमेर के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। और हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे है, नागौर के अंदर है, लिखा हुआ नागौरी। तो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे, नागौर के अंदर है। दीवान शाह की दरगाह कहाँ पे है, कापासन चित्तौड़ के अंदर है दीवान शाह की दरगाह। और मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है, ये गागरोन के अंदर है। कहाँ पे मीठे शाह की दरगाह, गागरोन के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है शक्कर पीर बाबा की दरगाह। तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। तो देखो शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। और अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहाँ पे है, तो भवानपुरा के अंदर है। तो अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहाँ पे है, भवानपुरा। देखो वापस बता देते हैं। देखो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर के अंदर है। दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़ के अंदर है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ के अंदर है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। और अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ पे, मतलब मज़ार कहाँ पे है, अब्दुल पीर की मज़ार भवानपुरा के अंदर है। उसके बाद देखो मीरान साहब की दरगाह। तो मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। देखो ये सॉरी देखो एक तो मीरा साहब हो गया और एक मीरान साहब हो गया। देखो मीरान साहब की दरगाह तो कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है मीरान साहब की दरगाह। और मीरा साहब की दरगाह कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। हमें ध्यान रख दो, मीरा साहब की दरगाह बूंदी के अंदर है और मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है। और देखो ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह। तो ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, सरवाड़ के अंदर है। ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ के अंदर है। और अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। तो अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। और मलिक शाह की मतलब दरगाह कहाँ पे है, जालोर के अंदर है। तो मलिक शाह की दरगाह जालोर के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। और मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है। अब देखो एक ये भी याद रखना, देखो अभी मैंने कहा ना सरवाड़ कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। हमें ध्यान रखना है कि ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर के अंदर है। और एक ये सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर भी है। ये हमें ध्यान रखना है कि सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे, डूंगरपुर के अंदर भी है। और एक हमें ध्यान रखना है काका जी की दरगाह, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल भी है। काका जी की दरगाह कहाँ पे, प्रतापगढ़ के अंदर है। और इसको अपन काठल का ताजमहल भी कहते हैं। तो काठल का ताजमहल किसको बोलते हैं, काका जी की दरगाह को बोलते हैं, जो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। थैंक यू।